ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। क्या नहीं है इस संसार में? अगर आप प्रयास करें, हर एक चीज है। और उसमें भी अगर मैं राहु के संदर्भ को लेकर के देखूं, तो राहु तो कलयुगी ग्रह है। और मीन राशि वालों के लिए तो मैं कहूंगा कि कर्महीन नर पावत नाहि। प्रभु आपको कर्म करना है, अन्यथा राहु द्वादशस्थ है। द्वादशस्थ राहु वैदिक ज्योतिष कहिए या फिर नाड़ी कहिए या फिर सुदर्शन कहिए, कुछ भी कहिए, कहीं से भी कहिए, केपी कहिए, कुछ भी ज्योतिषीय विधा में जो भी विधा है, सारे विधा इसको गलत ही कहते हैं राहु को। द्वादशस्थ राहु अच्छा नहीं होता है। इसलिए मीन राशि की बात करूंगा। और राहु कब से बदल रहा है ये आप समझ लीजिए। 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में राहु यहीं रहने वाले हैं। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, विदेश में रहते हैं या फिर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो कुछ सुकून भरी सांसें लीजिए। अन्यथा अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर काम कर रहे हैं या फिर जहां आपका जन्म हुआ है उसी क्षेत्र में या उसी स्टेट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए धड़कनें तेज करवाने वाला ग्रह है ये। मैंने जैसे थंबनेल में लिखा है ना, फिर कहानी बदलेगी। अब कहानी बदल रही है। वैसे भी आपके राशि में ही शनिदेव आ गए हैं, 29 मार्च को आ चुके हैं। बहुत कुछ देंगे, ये लाभेश हैं और ये द्वादशेश हैं। यानी कि जय और पराजय दोनों के राशि के स्वामी होकर के शनिदेव आकर के आपके राशि में बैठे हैं। तो और शनिदेव होते हैं कर्म फलदाता, और शनिदेव की राशि में ही जाकर के राहु बैठे हैं। और राहु और शनि के बीच में होती है दूध काटी रोटी। और शनिदेव विदेश के नेतृत्व कर रहे हैं और पराजय के विजय का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है टी एंड सी लगा करके आपका काम 100% बनेगा। क्या सावधानी बरतनी है ये आप समझ लीजिए पहले। देखिए, शनि और राहु दोनों ही क्रूर और पापक ग्रह माने गए हैं शास्त्रों में, खासकर पापक ग्रह। और हम उन्हें पाराशर इत्यादि देखते हैं, बृहत पाराशर होरा शास्त्र, तो उसको क्रूर भी माना है। तो अब ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड इस मायने में, खासकर राहु को मैं कनेक्टेड बोलूंगा। शनि तो उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि शनि तो मीन राशि में जाकर के बैठ गया है। लेकिन राहु कुंभ राशि में है, तो क्या प्रभावित करेगा? सबसे पहले अच्छा क्या होगा ये जान लीजिए। अगर आपका आचार विवाद विचार व्यवहार सही रहा तो क्या अच्छा होगा ये आप समझ लीजिए। विदेश जाना चाहते हैं तो शुभ समाचार है, फुल मार्क्स आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप एमएनसी में करते हैं, बहुत अच्छा। तीसरा, अगर आपका आचार विचार व्यवहार अच्छा है, पैसा आएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में एकादश द्वादशस्थ राहु नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर आपने आपका व्यवहार पीछे अच्छा रहा है, आपको ये शिकायत रहा है कि भाई मैं तो सब कुछ अच्छा करता आया हूं, इसके बावजूद मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन आपने पीछे गलत किया है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी के साथ गलत किया है आपने, और आप ये अपेक्षा रख रहे हैं यहां पर कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, तो माफ कीजिए, आपके साथ कतई अच्छा नहीं होने वाला है। द्वादशस्थ राहु पनिशमेंट देता है, ढूंढ ढूंढ कर देता है। इसलिए प्रायश्चित करना जरूरी है। और उपाय समझ लीजिए क्या करना है। वो उपाय करना है आपको। सबसे पहला उपाय और रामबाण उपाय, 1.25 मीटर काला कपड़ा लीजिए, एक नारियल का कच्चा मतलब जटा वाला पानी वाला नारियल लीजिए, 2 रांगे के सिक्के जो होते हैं वो, 1.25 किलो जो काले चने जो होते हैं वो लीजिए। उसके बाद जाकर के आप इसको अपने सिर के ऊपर से 5 बार या 11 बार बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इतना अगर कर लेते हैं आप, आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपका जो दोष है वो खराब खत्म हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा तरीका है, आपको एक बांस की टोकरी में काला कपड़ा से इसको कवर करना है अंदर से। नाग नागिन बनाइए किसी भी धातु का, उसमें थोड़ी सी उड़द की दाल डालिए, एक आटे के दीपक बनाइए। आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी का ही दीपक सही, लेकिन
सरसों का तेल का एक चारमुखी, चौमुखी दीपक जलाइए और अपने ऊपर से सिर के ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आप किसी सुनसान जगह पर चौराहे पर ले जाकर के इसको रख दीजिए। ऐसा करने से भी राहु की शांति होगी और आपको दोष नहीं मिलेगा। अगर आपने गलत भी किया है, प्रायश्चित करना ज़रूरी है। उस व्यक्ति विशेष से जाकर के आप माफ़ी माँग लीजिए कि भई गलती हो गई, बस आगे से नहीं करेंगे, हम मिल-जुल कर चलते हैं और ये उपाय कर लीजिए। मैं कहूँगा जितने भी अशुभ होना है, वो अशुभ नहीं होगा। अगर ये नहीं करते हैं, मान के चलते अभिमान में रहते हैं, भाई मैं क्यों झुकूँ? मैं अहम आ जाए और ये भी आपने उपाय भी नहीं किया, तो ये राहु आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में ये फँसाएगा। 1 दिन का काम 1 महीने में करवाएगा। अपयश ये करवाएगा। राहु ठीक नहीं है। द्वादश तरफ पराजय, हर क्षेत्र कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, पराजय। कहीं किसी से बार्गेनिंग चल रही हो, तो पता चला आप सस्ते में निपट गए। ये भी करता है। कॉन्फिडेंस लेवल को हिला कर रख देता है। इस राहु के दौरान आगे क्या होगा उससे पहले एक निवेदन करूँगा मैं। यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। तो राहु करता क्या है देखिए, ये भ्रम है, मिथ्या है ये। जो कोहरा लगा होता है ना, तो अक्सर आप देखते हो ना कोहरे में ठंड में गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, क्यों? क्योंकि कोहरा है आगे, दिख नहीं रहा है आगे। राहु यही है, मुसीबत आगे खड़ी है लेकिन आपको दिखेगी नहीं और आप जाकर के सी मार देंगे। परिणाम क्या होगा? आप मुसीबत में फंसेंगे। तो ये राहु वो मिथ्या है, भ्रम है। सोचेंगे ज्यादा, करेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा, करेंगे कम। डिंगे हाँकना शुरू कर देता है ये राहु यहाँ पर। इसका भी सावधान रहना है। लेकिन हाँ, अच्छे व्यवहार हैं, आचार विचार अच्छे हैं, तो शनि यहाँ बैठे हैं और शनि राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ध्यान रखिएगा। राहु छाया ग्रह है, शनि के घर में बैठा है, शनि के जैसा फल देगा। शनि कर्म फलदाता है, यानी कि जो आपने किया है उसी का लौटा कर देंगे आपको। तो राहु भी वही करेगा, जो आपने किया है वही लौटाएगा। और क्या लौटाएगा? जो आपने पीछे किया है। अब पीछे किया है तो मैंने आपको उपाय बताया ही, जाकर मिलना है और जो मैंने उपाय बताए वो उपाय कर लेना है। और ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह या राहु यहाँ गया है तो ये फल देगा। और ये कहानी तो बदल रही है। विस्तार से जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी कुंडली आपका सब कुछ है, आपका दर्पण है, आपका शीशा है, आईना है। आपकी कुंडली, ये तो मार्गदर्शन के लिए है कि भई आगे का रास्ता कैसा है, लेकिन कुंडली है कि उस रास्ते पर लेकर के चलाएगी आपको। कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं आप, देश में हैं या विदेश में हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निश्चित समय पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।